नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अंत में अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स जो संगठन है साथियों उसमें शामिल होने से मना कर दिया है। तो आंसर रहेगा अर्जेंटीना। आंसर क्या रहेगा? अर्जेंटीना इसका सही आंसर रहेगा। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। साथियों 1 जनवरी 2024 को 6 देश ब्रिक्स में शामिल होने वाले थे। उनमें था अर्जेंटीना, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया। ये सभी साथियों 6 देश हैं जो ब्रिक्स के अंदर शामिल होने वाले थे। ब्रिक्स के अंदर आपको पता है ब्राजील आएगा, रशिया आएगा, इंडिया आएगा, चीन आएगा और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश है इसके अंदर आते हैं। और अभी साथियों दो अफ्रीका में जो इनकी 15वीं बैठक हुई थी उसके अंदर यह निर्णय लिया गया था कि 6 देशों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, परंतु अब अर्जेंटीना ने कहा है कि हम इसके अंदर हैं जो शामिल नहीं होंगे। और इसका कारण क्या है कि वर्तमान में जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली ने स्पष्ट कह दिया है कि हम ब्रिक्स के अंदर शामिल होना नहीं चाहते। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किस देश ने ब्रिक्स के अंदर शामिल होने से मना कर दिया। तो आपका आंसर होना चाहिए अर्जेंटीना ने मना कर दिया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पेट्रो राजधानी कौन सी बनी है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। आपसे पूछा है कि भारत की पेट्रो राजधानी है जो कौन सी बनी है। तो आपका आंसर होना चाहिए गुजरात। साथियों गुजरात है जो भारत की पेट्रो राजधानी बन गई है। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और भरूच जिले में ओपीएल पेट्रोकेमिकल के साथ गुजरात अब भारत की है जो क्या बन गई है, पेट्रो राजधानी के रूप में बन गई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। साथियों आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह है। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आपसे पूछा गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं। तो आंसर रहेगा अनीश दयाल सिंह बने हैं। ये 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी इनका संबंध आपसे पूछे किस राज्य से हैं तो ये उत्तर प्रदेश के हैं और ये आईपीएस अधिकारी हैं। 1998 बैच को इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर रहेगा पांडिचेरी विश्वविद्यालय। आंसर क्या रहेगा? पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। साथियों पांडिचेरी विश्वविद्यालय के अधिनियम 1985 के कानून फर्स्ट में संशोधन के बाद है जो इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पांडिचेरी विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत सरकार, असम सरकार और किस संगठन के बीच है जो समझौता हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा
जा सकता है कि भारत सरकार और किस संगठन के बीच में हाल ही के अंदर समझौता हुआ है, तो आंसर रहेगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के बीच समझौता हुआ है। इसको उल्फा भी बोला जाता है। ये एक अलगाववादी संगठन था साथियों। अभी हाल ही के अंदर गृह मंत्रालय और इनके बीच है जो समझौता हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस समझौते का उद्देश्य जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है अपने भारत के, वहां पर क्या है? शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य रहेगा। और इसी के लिए साथियों यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम या उल्फा इसको बोला जाता है। इसका असम सरकार और भारत सरकार के साथ है जो समझौता हो चुका है। अब वहां पर है जो शांति स्थापित आसानी से की जा सकेगी साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के प्रथम पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ पर किया जाएगा, तो आंसर रहेगा गुजरात के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा गुजरात के द्वारका में इसकी शुरुआत है जो की जाएगी। पनडुब्बी है जो इसका वजन 35 टन होगा और इसके अंदर साथियों एक साथ कितने यात्री? 30 यात्री इसके अंदर जा सकेंगे। कितने यात्री? 30 यात्री इसके अंदर जा सकेंगे। पनडुब्बी का जो वजन है वो 35 टन रहेगा और गुजरात के अंदर द्वारका के अंदर इसकी शुरुआतें होने जा रही है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो आंसर होगा असम में किया जाएगा। कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन है जो किस राज्य के अंदर किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा असम के अंदर किया जाएगा। अब आपसे पूछिए असम के अंदर कब किया जाएगा, तो 17 जनवरी 2024 को। 17 जनवरी 2024 को साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो भी अपने को याद रखना है, वो रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथियों। कौन रहेगी मुख्य अतिथि? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी प्रमुख अतिथि रहेंगी साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जनता दल जेडीयू पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। आपसे पूछा है जनता दल जेडीयू पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार साथियों इसके अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? नीतीश कुमार जी, जो बिहार के क्या हैं? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो इसके है जो अध्यक्ष बने हैं। जो इस्तीफा किसने दिया था? लल्लन सिंह थे, उन्होंने साथियों इस्तीफा दे दिया। इसके बाद है जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको साथियों क्या जेडीयू पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम में लॉन्च किया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा तेलंगाना। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। किसने लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा तेलंगाना। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसकी शुरुआत की है साथियों। तेलंगाना के अंदर अभी हाल ही में साथियों चुनाव हुए थे और उसके अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। जो कांग्रेस की सरकार ने चुनाव से पहले जो घोषणाएं की थी उनको पूर्ति करने के लिए यानी पूरा करने के लिए अभय हस्तम कार्यक्रम चलाया गया है। इसके तहत साथियों जो भी सरकार के कर्मचारी हैं वो जनता से मिलेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी उनका समाधान करने का प्रयास इसके अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मछलियों को फॉर्मलिन में का पता लगाने के लिए हाल ही में मछलियों का फॉर्मलिन में पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर किसने विकसित किया है। यानी साथियों आपसे पूछा गया है कि मछलियों में फॉर्मलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर है उसको किसने विकसित किया है, तो आंसर रहेगा गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने। किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा इसका विकास आरजीओ जो सेंसर है उसका विकास किया गया है। यानी मछलियों में फॉर्मोलिन का पता लगाने के लिए किसने धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर विकसित किया है, तो आंसर रहेगा गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने इसको डेवलप
किया है साथियों। तो साथियों ये महत्वपूर्ण पर्सन हो गए अपने इंडिया करंट के। अब अपने साथियों इंडिया जीके के जो पुराने एग्जाम में आए हुए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। डेली मैं आपके साथ 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो आंसर रहेगा 51 क के अंदर, जो जय है उसके अंदर यह मिलता है। किसका उल्लेख है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या है? तो आंसर रहेगा संविधान का पालन करना। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या है? तो आंसर रहेगा संविधान का पालन करना, इसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति साथियों। जो भारतीय सेना होती है उनका सुप्रीम कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति है जो प्रदान की गई है? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 53(3) से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति है जो प्रदान की जाती है? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 53(3) से प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं? तो आंसर है लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य हैं जो किसका करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो करते हैं साथियों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए साथियों इंडिया जीके के। अब अपने जो साथियों कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार श्री LP हेमंत को दिया गया। अगला क्वेश्चन था कि भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी प्रदान की? तो आंसर है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन था कि अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? सूरत में। हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया? तो तेलंगाना के अंदर साथियों शुरू किया गया था। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता साथियों। रिलायंस जियो ने बाहर GPT प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया? तो आंसर होगा IIT बॉम्बे के साथ सहयोग किया। वार्ड विजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा गुजरात सरकार के साथ। हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरक्स एपेक्स मिशन है जो किसने लॉन्च किया? USA ने। चीन के नए रक्षा मंत्री डोंग जून बने। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए, साथ ही इंडिया जीके के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हुए थे वो शेयर कर दिए, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया। आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।